Sani and now we are doing heights and distances. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का बेसिक जो है बहुत ही सिंपल है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को क्वेश्चंस आप कैसे सोल्व करेंगे और ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं आपके एसएससी से लेकर चाहे आपके कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वेश्चंस हो, कोई भी टेस्ट हो एंड कोई भी आपके प्राइवेट जॉब्स के लिए टेस्ट हो, तो सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो देखिए हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, यहाँ क्लियरली बाय नेम पता लगा सकते हैं आप कि यहाँ से हाइट्स और डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। दिस इज हाइट ऑफ सम वॉल और समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज डिस्टेंस। एंड थर्ड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज एंगल बिटवीन दैम। एंगल बिटवीन दैम, एंगल मे बी दिस एंगल और दिस एंगल। ओके, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम फॉर दिस चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो यहां से देखिए सबसे पहली चीज यहाँ इस चैप्टर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज हाइट्स। जो भी आप मेजर करेंगे, कोई भी आपको चीज दी गई है, वॉल गिवन है, लैडर गिवन है या फिर कोई भी आपको टावर गिवन है, बोट गिवन है या फिर समथिंग डिफरेंट, तो आपको कोई भी हाइट फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं। सेकंड इज डिस्टेंस। कोई भी आपको डिस्टेंस कवर करने के लिए बोल सकते हैं या फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल सकते हैं कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टू बॉडीज के बीच में, या फिर आपको टू जो है वॉल्स के बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं कि आप ये फाइंड आउट कीजिए। तो सेकंड इज डिस्टेंस एंड थर्ड इज एंगल। तो एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल आपका इनमें से कोई भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी आपको दिया भी जाएगा क्वेश्चंस में, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां से और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए थर्ड इज एंगल एंड एंगल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन में सपोज कीजिए कि आप अपने प्लेस पर हैं और आपको किसी टावर से या फिर बिल्डिंग के कांटेक्ट में आपको उसका बिल्कुल एंड तक उसकी हाइट को चेक करना है, तो आपकी आई से उसकी जो हाइट है वहां तक का जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज यहाँ से अगर सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर हैं, आपके आइज यहाँ है और ये कोई भी हाइट है किसी भी बिल्डिंग की या टावर की, तो यहाँ से आपकी आई से लेकर यहाँ का जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। नेक्स्ट सेकंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा कि आप मान लीजिए कि कहीं भी है, सपोज कीजिए कि आप खड़े हैं और आपको जो है अपने से नीचे कोई भी चीज देखनी है, या फिर मानिए कि आप किसी बिल्डिंग पर हैं, उसके टॉप पर खड़े हुए हैं और आपको जो है नीचे तक देखना है, और या फिर कोई एक आपको पर्टिकुलर चीज बता दी जाएगी कि ट्री है, कि वहां का डिस्टेंस आपको देखना है कि वहां का एंगल क्या बनेगा, अपर से लेकर लोअर तक जो एंगल बनेगा, जो कांटेक्ट होगा दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर हैं और यहाँ आपको कोई भी चीज मेजर करनी है, मान लीजिए कि आप यहाँ हैं और एक ट्री यहाँ पर है, आप कोई भी हाइट पर खड़े हैं, तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ तक चेक करना है, आपके आई से ये जो एंगल बनेगा यहाँ तक दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज
एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके आई से बिलो बनेगा। ओके, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद आपको एंगल्स तो आपने फाइंड आउट किए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा या फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, बट हाउ टू फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम, वो इन व्हाट इज द डिग्री ऑफ द एंगल, एट विच डिग्री द एंगल इज हियर। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, कितने डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। तो वो एंगल्स जो है आपको पता होना चाहिए कि उनकी वैल्यूज क्या होंगी। एंड आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही आपको सभी एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे तो उनके वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि उनमें आपके कितने डिग्री के एंगल्स बनते हैं और क्या क्या एंगल्स बनेंगे, क्या वैल्यू उनकी होगी। तो सबसे पहले आप मैं जो टेबल लिखवाने वाली हूँ आपको, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। चलिए आप जो है सबसे पहले वो टेबल लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा, कॉसिकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, राइट। और आपको क्या पता होने चाहिए कि उनके एंगल्स क्या हैं। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एंगल्स आर हियर। देखिए 0 डिग्री, दैट इज ये कभी आपका 0 ही डिग्री रहेगा। 30 डिग्री और पाई बाय 6, पाई बाय 6, देन 45 डिग्री और पाई बाय 4, नेक्स्ट 60 डिग्री और पाई बाय 3, नेक्स्ट इज 90 डिग्री एंड पाई बाय 2। ये आपको टेबल बनानी है, ये आप टेबल बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर के लिए। ओके, साइन थीटा 0 डिग्री पर हमेशा ही इसकी वैल्यू होती है 0, राइट। 30 डिग्री इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ, ये चीज ध्यान रखना। कोई साइन 30 और 60 में कंफ्यूज हो जाता है कि साइन क्या है, कॉस क्या है, इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बट हियर साइन 30 डिग्री इंक्रीमेंट है 0 to 30, दैट इज 1/2। 45 डिग्री दैट इज 1/√2, राइट। 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री दैट इज 0। यहाँ चेक कीजिए कि पाई बाय 6 लिखा मैंने, पाई बाय 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स पाई दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर आप 30 डिग्री के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, पाई बाय अब मैंने 6 लिखा हुआ है, तो दैट इज 180 डिग्री बाय 6। आप इसको डिवाइड कीजिए, 6 1 6, 6 3 18 एंड 0, तो पाई बाय 6 जो है आपका किसके इक्वल आता है, 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट कोस थीटा। कोस थीटा इस साइन का बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है, 90 से लेकर आपका 0 डिग्री तक आ जाएगा। कोस 0 आपका बनेगा 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो कोस थीटा कोस 0 डिग्री 1, देन कोस 30 डिग्री √3/2, and this is 1/2, 1/√2, this is 1/2 and this is 0. Okay, then tangent is sine by cos. Tangent theta is equals to sine theta upon
cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे। तो देखिए टेंजेंट थीटा साइन अपॉन कोस, तो 0/1 दैट इज 0। दिस 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो निकालिए 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1/√3। इसी मेथड से आप आगे भी फाइंड आउट करेंगे। सेम है यहाँ पर 1 दैट इज √3 एंड 1/0 इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, सेकेंड थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है 1/cos थीटा, राइट। तो 1/cos थीटा 1/1 1, 1/this तो 2/√3, this √2। Okay, here is 2 and 1/0 that is infinite. Next cosecant थीटा आपका 1/sin थीटा के इक्वल होता है। cosecant थीटा that is 1/sin थीटा। ओके, तो cosecant थीटा 1/0 infinite, 1/this 2, 1/this term √2, 1/this 2/√3 and 1/1 that is 1। ओके, cot थीटा के यहाँ पर 2 फॉर्मूलेस होते हैं। cot थीटा दैट इज 1/टेंजेंट थीटा, और ये किसके इक्वल होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। कोई भी चीज आप लेकर चल सकते हैं। cot थीटा 1/टेंजेंट थीटा दैट इज 1/0 इनफाइनाइट, 1/this term √3, 1/1 1, 1/this 1/√3 एंड यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऑपोजिट है, तो cos अपॉन साइन भी चेक कर सकते हैं आप। cos अपॉन साइन 0/1 या फिर 1/इनफाइनाइट दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये टेबल जो है इसमें जो वैल्यूज आपको गिवन है, जो भी डिग्रीज में आपको एंगल्स की वैल्यूज गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी वैल्यूज। यही आपकी वैल्यूज जो है पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है कि कहाँ आपका टेंजेंट 30 डिग्री है, कहाँ क्या आपको यूज करना है, राइट। तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।